दूसरे काव्यांश में अब तुम लोग फिर से तैयार हो जाओ। कविता का आगे हम बढ़ रहे हैं। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की ऋतु रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा कर वो जवानी जो खून से नहाती नहीं। कवि इन पंक्तियों में कहता है कि सैनिक कहता है, एक सैनिक से दूसरे से कहता है कि जिंदा रहने के, जीवन में जीवित रहने के लिए बहुत अवसर मिलेंगे, बहुत ऋतुएं आएंगी, बहुत मौसम आएंगे, लेकिन आज इस समय देश पर आन पड़ी है। देश की रक्षा के लिए हमको तन मन सब तरह से तैयार होना चाहिए, उसका हमें मुकाबला करना है। जान देने की रुत रोज आती ने, हुस्न और इसको दोनों को जज्बा कर। इसी युवावस्था में प्रेम, सौंदर्य, बलिदान, त्याग सब कुछ होता है, लेकिन ये मौसम, ये समय, ये इस समय धरती को अपने ताकत के द्वारा अपने धरती की, अपने देशभक्ति भूमि की रक्षा करने को कवि कहता है। यहाँ पे कहता है कि वो जवानी बेकार है जो खून से नहाई नहीं। और यहाँ पे धरती को ही दुल्हन कह दिया है, भारत माता को ही दुल्हन कह दिया कि दुल्हन की रक्षा करते हुए अगर मैंने अपने प्राणों की आहुति नहीं दी तो हमारा जीवन व्यर्थ है। अपने इसी देश रक्षा करते हुए अपने जीवन को बलिदान कर देना, ये हमारे लिए सर्वोत्कृष्ट है, सर्वोपरि है, श्रेष्ठ है। तो कवि यहाँ पे ये समझा रहा है कि ये जीवन में बहुत सारे अवसर मिलेंगे जहाँ पर कि हम खुशियाँ मनाएंगे, हम प्रेम करेंगे, सौंदर्य करेंगे, हम आकर्षित होंगे, लेकिन ये समय देश की सेवा का है। भारत माता पे कोई आँच ना आने पाए। आज भारत माता की रक्षा के लिए हम अपना खून भी बहा दें, हमें उसकी कोई चिंता नहीं है। कवि क्या कहता है, आज धरती बनी है दुल्हन साथियों। इस धरती को ही कवि कहता है कि यही दुल्हन है, इसी दुल्हन की हमें रक्षा करनी है। और उसकी रक्षा करते करते हम भले न धरती को हम रंग दें खून से, लहू से उसको हम लाल क्यों न कर दें, लेकिन ये मेरा कर्तव्य बनता है कि आज उसकी रक्षा करना हमारा सबसे सर्वोपरि हमारा कर्तव्य है। अब आगे की कविता में है, राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है मगर। यहाँ पर अगली कविता के अगले उसमें कवि यहाँ पे एक सैनिक कहता है कि जो कुर्बानियों की परंपरा चल पड़ी है, जो बलिदान देने की परंपरा चल पड़ी है, जो शहादत देने का जो परंपरा चल पड़ा है, ये वीरान न हो, ये सूना न हो। जत्थों का जत्था, जत्थे के जत्थे आ करके सेना में भर्ती होकर के अपनी देश की सेवा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से कोई भी युवक पीछे न हटे। ये चेतावनी दे रहे हैं, ये सिखा रहे हैं, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। यानी जत्थे के जत्थे हो करके तुम सेना में भर्ती हो करके, तुम्हारा उद्देश्य ही सिर्फ भारत माता की रक्षा करना हो, तुम निरंतर आगे बढ़ते रहो। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है। विजय तो तभी मिलती है जब हम संघर्ष करते हुए हम कहीं हारते हैं, लेकिन उसके बाद अगला रास्ता तो हमारा विजय का होता है। विजय पताका ही हम फहराते हैं। जिंदगी मौत से मिल रही है गले, यानी आज हम मृत्यु को गले लगा करके हम प्राणों की परवाह किए बिना हम आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। और दूसरी बात है कि संघर्षशीलता हर नवयुवक में नया उत्साह भरती है। और जब हम अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हैं तो हमारे अंदर एक नया उत्साह, नया जोश, नया उमंग और हम साथ लेकर के चलते हैं। लोगों में उत्तेजना भरती है, लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनती है। तो कवि यहाँ पर यह कहता है कि देश सिपाही जो देश में सीमा पे जो तैनात सिपाही है, कहता है कि ऐ मेरे साथियों, देश के लिए मर मिटने के लिए जो अवसर आया है, अपने बलिदान के लिए तैयार हो जाओ। और हम तो बलिदान करके इस दुनिया से जा रहे हैं, लेकिन तुम इसको कभी वीरान होने नहीं देना। ये परंपरा आगे यूं ही बनती रहे। बांध लो अपने सर से कफन साथियों। हमारी सीमा में तैनाती, सीमा में भर्ती इसीलिए होती है कि किसी भी समय हमें मौत को गले लगाना होता है। हर समय हम सिर में कफन बांधने को तैयार रहती, इसमें कभी भी हम हिचकते नहीं, न मेरे पैर पीछे हटते हैं। मन में इतना जज्बा, इतना जोश, इतना उमंग, इतना उत्साह अपने देश के लिए, अपनी भारत माता के लिए होता है। इसीलिए यहाँ पर अपने साथियों से कहता है कि अब हम ये अपना वतन तुम्हें सौंप करके हम जा रहे हैं, इस देश से हम विदा हो रहे हैं, हम अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं, तुम निरंतर आगे बढ़ते रहना। बच्चों, आज की कविता बस यहाँ पर। अब अगली क्लास में फिर मैं आपसे हम मिलेंगे।